दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, भरी महफिल में हमें बदनाम किया है। पर ये तो राजनीतिक अपराधी ऐसा कहने का कारण है यह वीडियो। जो अध्यक्ष हैं किसी के कृपा से हैं। कहीं न कहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा भी मनी मन कह रहे होंगे गद्दारी कर बे। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने सिर्फ गदा उठाई ही नहीं है, गदा पकड़ते ही इनके अंदर अब शक्ति भी आ चुकी है। दरअसल इन दिनों नगर निगम अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे महापौर अजय मिश्रा बाबा पर जमकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें राजनीतिक अपराधी तक कहते दिख रहे हैं। पहले देखिए यह वीडियो। पूरे शहर को चौपट करके रख दिया इन्होंने, कोई काम नहीं किया इन्होंने। एक अपराधी होता है जो हत्या करता है, 307 करता है, 2 करता है, एक अपराधी। पर ये तो राजनीतिक अपराधी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि महापौर और नगर निगम अध्यक्ष घनिष्ठ मित्र हैं। इनकी मित्रता कितनी गहरी है यह रीवा की जनता जानती है। हो सकता है यह बयानबाजी केवल जनता को दिखाने के लिए ही हो, क्योंकि नेताओं के दिमाग में क्या चलता है यह केवल वही जान सकते हैं। कुछ दिनों पहले महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ नगर निगम कमिश्नर और अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रीवा विधायक की बेचैनी बढ़ गई है, खुद को नगर निगम से बाहर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें महापौर बन जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को विधायक के इशारों पर नाचने वाला बताया, कहा कि सब भाजपा के एजेंट। उन्होंने आगे गदाधारी वेंकटेश पांडे के लिए कहा कि महापौर को जनता ने चुना है और अध्यक्ष तो किसी की कृपा से बन गए हैं। यह इशारा आप साफ समझ सकते हैं कि किसकी तरफ था। उन्होंने वेंकटेश पांडे को यहां तक कह दिया कि इन्हें योजना की ABCD तक नहीं मालूम। इन्हीं सब बातों के बाद बौखलाए नगर निगम अध्यक्ष ने महापौर पर आखिर गदा भांज ही दी। खैर यह राजनीति है, यहाँ युद्ध तो होना ही है। पहले आपको दिखाते हैं आरोप प्रत्यारोप के दोनों वीडियो। रीवा के विधायक मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की बेचैनी बढ़ गई और वे अपने आप को रीवा नगर निगम से बाहर कर ही नहीं पा रहे। भाई मध्य प्रदेश शासन के आप उप मुख्यमंत्री हो, आप रीवा नगर निगम से अपने आप को बाहर करिए। रीवा नगर निगम में 45 वार्डों के लिए महापौर है, 45 पार्षद हैं, उनकी MIC है, वो कार्य करेगी। हमको तो जनता ने चुना और जनता से डायरेक्ट निर्वाचित महापौर हैं, पर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो किसी के कृपा से हैं। और कृपा से बना व्यक्ति नगर निगम में बिना अधिनियम के संचालित कराए तो हमें ये बात जनता को बताने मजबूरी है। रीवा नगर निगम के आयुक्त हैं संस्कृति जैन जी, वो रीवा विधायक के इशारे पे पूरा कार्य कर रही हैं और ऐसी स्थिति लगती है और ऐसी स्थिति बन गई है कि लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अगर माननीय मंत्री जी का नगर निगम रीवा से मोह नहीं छूट रहा तो वो संविधान में एक संशोधन करा दे और नगर पालिका रीवा के महापौर का भी वो प्रभार ले ले। उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, वो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहेंगे और रीवा के महापौर भी रहेंगे। तो ये जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनके लोगों के द्वारा वो समाप्त हो जाएंगी। जिस परिषद अध्यक्ष को इस योजना की ABCD नहीं मालूम, तो परिषद के अध्यक्ष जिनका पद ही असंवैधानिक है, उस दिन वह अपने भाषण में बोले कि महापौर उनकी MIC ने इस कार्य में रोड़े अटकाए। जिस परिषद अध्यक्ष को इस योजना की ABCD नहीं मालूम। परसों की बात है, रीवा के महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने 1 वर्ष में 100 करोड़ के काम करवाए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रीवा नगर निगम में 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष केवल कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आता है।
जो रीवा में वसूली होती है, ये पैसा कहां से आता है? क्या सौदा किया था तुम लोगों ने? जो कंपनी इतनी खराब थी, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होने के काम पे कगार पे थी, उसको कमिश्नर द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया। कितने पैसे पे तुम्हारा धंधा चला? कितने पैसा लेकर के उसको वाइट किए हो? केवल काम में अड़ंगेबाजी, झूठे आरोप मत लगाओ, काम करो। कहते हैं कि काम में मुझे पूछा नहीं जाता, बुलाया नहीं जाता। हर कार्यक्रमों में, हर काम में उनको सूचना दी जाती है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, धार्मिक क्षेत्र में जाइए, रानी तालाब का मंदिर हो, पचमठा हो, चिरौला मंदिर हो, सबका उन्नयन और सौंदर्यीकरण किया गया। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि रीवा में हवाई जहाज आएगा, हवाई अड्डा बनेगा। पर दृढ़ इच्छा संकल्प जिसके सामने होता है, वो उसको करके दिखाता है। हम आभारी आदरणीय श्री शुक्ला जी के, उप मुख्यमंत्री महोदय के, कि आप उसके लिए लगे रहे और साथ में पीछे से सांसद जी वहां से धक्का देते रहे और रीवा कलो एयरपोर्ट लोकार्पण की स्थिति में आ गया है। विकास की इज्जत करिए, विकास का तारीफ करिए। जहां हमारी गलतियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, वो हमको बताइए, पर झूठे आरोप मत लगाइए। पूरे सार को चौपट करके रख दिया इन्होंने, कोई काम नहीं किया इन्होंने। एक अपराधी होता है जो हत्या करता है, 307 करता है, 2 करता है, एक अपराधी, पर ये तो राजनीतिक अपराधी। तो ये था पूरा मामला। महापौर शहर का प्रथम नागरिक होता है, ऐसे में जनता के चुने व्यक्ति को किसी भी कार्य में न बुलाना यह वाकई शर्मनाक है।